वर्दी पहनकर कानून की रक्षा करने वाले जब खुद कटघरे में खड़े हों तो यह सवाल उठना लाजमी है, आखिर सच क्या है। संभल की शाही जामा मस्जिद में हुई उस खूनी हिंसा के 2 महीने बाद अब अदालत ने यह सवाल आखिर पूछ ही लिया, जिससे प्रशासन बचता रहा। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट का फैसला आया और खाकी वर्दी पर लगा यह दाग सामने आया, जिसे छुपाने की कोशिश हो रही थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर ने वो आदेश दिया जो शायद पुलिस प्रशासन को उम्मीद ही नहीं थी। तत्कालीन एएसपी अनुज चौधरी, तत्कालीन कोतवाल अनुज तोमर और 12 से 15 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक पिता को न्याय मांगने के लिए 2 महीने इंतजार करना पड़ेगा? क्या गिरफ्तारी के डर से अपने बेटे को छिपकर इलाज कराना होगा? ये कहानी है नखासा क्षेत्र के खग्गू सराय निवासी यामीन के बेटे आलम की। 24 नवंबर 2024 की सुबह एक आम दिन। आलम घर से निकला, किसी के मुताबिक बेकरी प्रोडक्ट्स बेचने, किसी के अनुसार पापड़ बेचने, लेकिन वो लौटा गोली लगने के बाद, खून से लथपथ। सवाल यह है कि क्या एक मासूम युवक को रोजी रोटी कमाने जो निकला, वो पुलिस की गोली का निशाना क्यों बन गया होगा? परिवार का दावा है कि गिरफ्तारी के डर से उन्होंने गुपचुप तरीके से निजी अस्पताल में इलाज करवाया है। ये कैसी व्यवस्था है जहां पीड़ित को न्याय नहीं, गिरफ्तारी का डर सताता है? संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई का तर्क साफ है। जिन लोगों को गोली लगी वो 32 बोर की थी और पुलिस 32 बोर का इस्तेमाल नहीं करती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बैलिस्टिक जांच, न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट, सब कुछ कैबिनेट में पेश हो चुका है। एसपी का दावा है कि सीओ और कोतवाल की सरकारी शस्त्र से कोई गोली नहीं चली। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि अगर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो आलम के शरीर में गोली आई कैसे? और अगर पुलिस सच कह रही है तो अदालत ने एफआईआर के आदेश क्यों दिए? ये कहानी सिर्फ एक पुलिस अफसर की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है उस अनुज चौधरी की जो खेल कोटे से 2012 में पुलिस में आए, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला, जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन संभल में तैनाती के बाद से वे विवादों में क्यों घिरते रहे? शिव मंदिर की शोभा यात्रा में पुलिस वर्दी में गदा लेकर आगे आगे चलना, होली साल में एक बार, जुमा साल में 52 बार वाला विवादित बयान देते हैं, इंस्टाग्राम पर 9 लाख फॉलोअर्स के साथ वर्दी में रील्स शेयर करते हैं। सवाल यह है कि क्या एक पुलिस अफसर का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है या सोशल मीडिया पर स्टार बनना? क्या वर्दी पहनकर धार्मिक जुलूसों में शामिल होना पुलिस की तटस्थता पर सवाल नहीं खड़े करता? यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें पहलवान कहकर उनका बचाव किया। लेकिन क्या पहलवान होने से एक पुलिस अफसर की जवाबदेही खत्म हो जाती है? 24 नवंबर 2024 वो काला दिन जब शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में भीषण हिंसा भड़की। 5 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए, 12 एफआईआर हुई और सैकड़ों आरोपी बने। एक तरफ सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल आरोपी बनाए गए, तो दूसरी तरफ एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, एएसपी अनुज चौधरी, एक डिप्टी कलेक्टर और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ मस्जिद मंदिर का मामला था या कुछ और? क्या ये सर्वे जरूरी था या सांप्रदायिक आग भड़काने की साजिश? पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। निचली अदालत ने जो सवाल उठाए हैं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को उनके जवाब देने होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या वर्दी के दबाव में सच दब जाएगा या फिर यह मामला भी अन्य कई मामलों की तरह फाइलों में दब कर रह जाएगा? अदालत ने एफआईआर के आदेश दे दिए हैं। पुलिस कहती है कि उसने गोली नहीं चलाई। बैलिस्टिक रिपोर्ट कहती है कि गोली 32 बोर की थी, लेकिन आलम के शरीर में गोली है। सच क्या है? क्या ये कोई क्रॉस फायर था? क्या भीड़ में से किसी ने गोली चलाई या फिर पुलिस की गोली थी जिसे छुपाया जा रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर पुलिस से संदिग्ध हो जाए तो आम नागरिक किसके पास न्याय मांगने जाए? संभल की ये कहानी सिर्फ एक हिंसा की घटना नहीं है। ये उस व्यवस्था पर सवाल है जहां पीड़ित को छिपकर इलाज कराना पड़े, रक्षक पर ही आरोप लगे, सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाए, धर्म के नाम पर खून बहे। अदालत ने अपना फैसला दे दिया है, अब देखना यह है कि हाई कोर्ट क्या कहता है। लेकिन जब तक ये मामला अदालतों में उलझा रहेगा, तब तक आलम और उसके जैसे कई परिवार न्याय की उम्मीद में तड़पते रहेंगे, क्योंकि न्याय में देरी न्याय से इनकार के बराबर होती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।